नमस्ते बच्चों, मैं अर्जुन प्रताप सिंह राणा आज आपके सामने एक नया पाठ, नई कविता लेकर प्रस्तुत हूँ। ये वीडियो कक्षा 10वीं हिंदी लोकवाणी के लिए है और कविता का नाम है जिन ढूंढा। जिन ढूंढा यानी जिसने भी ढूंढा, और इसके रचनाकार हैं संत कबीर। बच्चों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इन अनुदेशों का पालन करें। अपना ईयरफोन तथा हेडफोन का उपयोग करें ताकि अच्छी तरह से सुनें और सीख सकें। अपने नोटबुक और पेंसिल को अपने पास रखें। जहां आवश्यकता हो वहां वीडियो को पॉज कर सकते हैं। बच्चों, संत कबीर का जीवन परिचय मैं आपको देना चाहूँगा। उनका जन्म 1398 लगभग, क्योंकि उनका जन्म आज से करीब 600 साल पूर्व था और उस समय की जो तथ्य उपलब्ध हुए हैं या जो भी चीज़ें उपलब्ध हुई हैं उसके आधार पे एक्यूरेट यानी अचूक जन्म तिथि बताना संभव नहीं हो सका है। इसीलिए लगभग 1398 में उनका जन्म हुआ था, वाराणसी, काशी, तब का काशी, उत्तर प्रदेश में। और कहते हैं उनकी मृत्यु जो है, उनका निधन लगभग 1518 में मगहर, उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनका जीवन परिचय ये है कि वो भक्तिकालीन निर्गुण काव्यधारा के संत कवि कबीरदास मानवता और समता के प्रबल समर्थक थे। आपकी रचनाओं में धार्मिक आडंबर यानी दिखावा और सामाजिक रूढ़ियों के प्रति विद्रोह दिखाई देता है। मानवता ही आपका धर्म है। आपने किसी भी बाह्य आडंबर कर्मकांड की अपेक्षा पवित्र, नैतिक और सादगी भरे जीवन को अपनाया। आपकी भाषा सहज, सरल और सुबोध यानी आसानी से समझ में आने वाली। आपकी उलटबाजी और रहस्यवाद बहुत प्रसिद्ध हैं। बच्चों, भक्तिकालीन सभी संतों में कबीर की वाणी सबसे अधिक सशक्त और सक्षम है। हम भारतीय इस बात के लिए बहुत गर्व कर सकते हैं कि हमारे देश में संत कबीर जैसे महान संत ने जन्म लिया। कबीर ने उस समय की समस्त धर्म साधनाओं, उपासना पद्धतियों, साधना प्रणालियों आदि का गहन अध्ययन करके अपने विचार प्रकट किए थे। साथ ही वे उच्च कोटि के साधक भी रहे हैं। कबीर का साहित्य जनजीवन को उन्नत बनाने वाला और मानवता का पोषक रहा है। विश्व बंधुत्व की भावना को जागृत करने वाला है और इन्होंने अपने जीवन में, अपनी साधना में गुरु को सबसे अधिक महत्व प्रदान किया गया है। यहाँ पर भी इस कविता में, यहाँ इन दोहों में भी कबीर ने गुरु के बारे में अपने विचार प्रकट किए हैं, जो हम आगे देखेंगे। जो दोहे यहाँ दिए गए हैं, उन दोहों में क्या क्या बातें दी गई हैं। यहाँ संत कबीरदास के नीति संबंधी दोहे दिए गए हैं। इन दोहों में संत कबीर ने गुरु के महत्व पर, गुरु शिष्य के संबंध पर, सद्व्यवहार, परोपकार, सहानुभूति आदि के बारे में अपने विचार व्यक्त किए हैं। जीव, आत्मा, परमात्मा के बारे में आपके विचार महान चिंतन को प्रेरित करते हैं। तो बच्चों, जिन ढूंढा पद्य भाग में, कविता में कबीर जी के कुल 11 दोहे हैं। तो यहाँ पर बच्चों हम उनके केवल 5 दोहों के बारे में ही जानकारी प्राप्त करेंगे। अगली कक्षा में हम इनके बाकी के 6 दोहों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो पहले मैं इन 5 दोहों को पढ़ता हूँ और उसके बाद हम इस पर चर्चा करेंगे या समझने का प्रयास करेंगे। जिन ढूंढा कबीर जी। संत कबीर जी। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। शिष्य को ऐसा चाहिए, गुरु को सब कुछ देय, गुरु को ऐसा चाहिए, शिष्य से कुछ नहीं लेय। कबीरा संगत साधु की, ज्यों गंधी की बास, जो कुछ गंधी दे नहीं, तौ भी बास सुबास। दुर्बल को न सताइए, जाकी मोटी हाय, बिना जीव की श्वास से लोह भस्म हुए जाए। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़गड़ काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर बाहे चोट। इन 5 दोहों का सरल अर्थ हम बच्चों अब जानेंगे। सबसे पहले, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। बच्चों, बड़ा किसको बड़ा मानते हैं हम लोग? एक वो जो उम्र में बड़े होते हैं, एक वो जिनके पास बहुत सारा धन संपत्ति हो जाती है तो वो अपने आप को बड़ा मानने लगता है, और एक ऐसा व्यक्ति जिसको बहुत ज्ञान होता है तो वो अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी यानी बड़ा मानने लगता है। कबीर जी यहाँ पे उन्हें टोकते हैं कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ,
जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। कहने का तात्पर्य बच्चों, कबीर जी कहते हैं, मैंने यहाँ कठिन शब्दों के अर्थ भी दिए ताकि आपको समझ में आ जाए। कबीर जी कहते हैं कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। बच्चों यहाँ पे देखिए, खजूर का पेड़ कितना ऊंचा है और उसकी जो हरी पत्तियाँ हैं या जो डालियाँ हैं वो कितनी ऊंची हैं। यानी कोई यात्री अगर इस पेड़ के नीचे बैठ जाए तो भी वो इस पेड़ की छाया को प्राप्त नहीं कर सकता। इतना बड़ा पेड़, लेकिन पंथी को छाया नहीं, और फल इतना दूर कि फल निकालने के लिए भी यात्री को बहुत तकलीफ उठानी पड़ती है। तो बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। इसी तरह से पैसों से भरा एक अमीर आदमी। संत कबीर जी कहते हैं कि धन या विद्या प्राप्त करके बड़ा आदमी हो जाने पर मनुष्य में बड़प्पन आ जाए, ये ज़रूरी नहीं। कोई व्यक्ति बड़ा हो गया है, वो किस बात पर निर्भर करता है? वो इस बात पर निर्भर करता है कि वो कितने लोगों का हित करता है, भला करता है, या कितने लोगों को उसके बड़े होने से लाभ मिलता है, तभी उसका बड़प्पन है। नहीं तो खजूर का पेड़ जो इतना ऊंचा, जिससे न पति को छाया मिली और ना उसे फल मिला, फल इतने दूर लगते हैं कि उन्हें पाना मुश्किल होता है। तो ऐसा बड़प्पन या ऐसा बड़ा होना किस काम का जो किसी की मदद ना करे। ऐसा बड़ा नहीं बनना है। अगला, शिष्य को ऐसा चाहिए, गुरु को सब कुछ दे। शिष्य यानी शिष्य, विद्यार्थी। दे मतलब देना। शिष्य को ऐसा चाहिए, गुरु को सब कुछ दे। गुरु को ऐसा चाहिए, शिष्य से कुछ नहीं लिए। बच्चों, हमारी भारतीय परंपरा में गुरु शिष्य परंपरा को सबसे बड़ा और उच्च स्थान दिया गया है। गुरु को तो परमेश्वर से भी ऊंचा स्थान दिया गया है। कबीर कहते हैं कि हरि रूठे तो गुरु ठौर है। यानी अगर हरि ईश्वर रूठ जाए तो गुरु सहारा दे देंगे, यानी गुरु के जरिए हम ईश्वर को मना लेंगे। लेकिन गुरु रूठे नहीं ठौर, लेकिन गुरु रूठ जाए तो फिर कौन हमको बचाएगा। यानी इतना ऊंचा स्थान उन्होंने गुरु को दिया है। उन्होंने तो ये भी कहा है, आप जानते हैं कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। कि गुरु और गोविंद दोनों खड़े हैं तो पहले किसके पैर पड़े। तब वो गुरु की महिमा बताते हुए कहते हैं कि गुरु ही तो है जिन्होंने ईश्वर का रास्ता बताया था। इसीलिए कबीर जी ने गुरु को बहुत महत्व दिया। उनकी साधना में गुरु का स्थान सबसे ऊंचा है। इसलिए कबीर जी कहते हैं कि शिष्य को ऐसा चाहिए जो अपने गुरु के प्रति समर्पित हो, गुरु को अपना सब कुछ दे दे, सब कुछ न्यौछावर कर दे, गुरु की शरण में चला जाए। क्योंकि जो गुरु की शरण में चला जाता है फिर उसे ज्ञान की कमी नहीं रहती। वो अपने अहम को, अपने अहंकार को त्याग दे और गुरु को ही अपना सब कुछ समझे। लेकिन साथ में गुरु को भी चेताते हैं और गुरु से भी कहते हैं कि गुरु को ऐसा चाहिए कि शिष्य से कुछ नहीं ले। गुरु को ऐसा होना चाहिए कि वो अपने शिष्य का मार्गदर्शन करे, उसे ज्ञान प्रदान करे, लेकिन बदले में उसे कुछ पाने की इच्छा ना करे। क्योंकि कुछ देने के बाद कुछ पाना, ये तो व्यापार है और गुरु व्यापारी नहीं होता। इसीलिए गुरु भी ऐसा हो जो शिष्य से ज्ञान के बदले कुछ ना ले। यही गुरु की सबसे बड़ी महिमा है और यही गुरु शिष्य परंपरा होनी चाहिए, या परंपरा है हमारे देश की, भारतीय संस्कृति की। तीसरा दोहा, कबीरा संगत साधु की, ज्यों गंधी की बास। यहाँ पे कबीर जी कहते हैं संगत। संगत बच्चों, हमने जाना है, हम अक्सर सुनते हैं कि अच्छी संगति होनी चाहिए। संगत जितनी अच्छी होती है हमारा जीवन भी उतना उच्च या ऊंचा होता जाता है। हमारा अहंकार मिटता है और हमें सही राह का पता चलता है। संत कबीर जी कहते हैं कि मनुष्य को सदा सज्जन व्यक्तियों का साथ करना चाहिए। संगत साधु की, साधु यानी अच्छे व्यक्ति, सज्जन व्यक्ति। ज्यों गंधी की बास, गंधी, गंधी यानी इत्र बेचने वाला, जो परफ्यूम बेचता है। तो कहते हैं, कबीर जी कहते हैं कि सज्जन व्यक्ति का साथ इत्र बेचने वाले व्यक्ति की तरह होता है। जैसे इत्र बेचने के वाले के साथ हम रहते हैं तो हमें कुछ दे या ना दे, वो हमें कुछ दे या ना दे, लेकिन फिर भी उससे हमें मुफ्त में सुगंध अवश्य मिलती है, गंधी की बास।
जो कुछ गंधी दे नहीं, वो कुछ भी नहीं देगा, लेकिन आज जब तक उसके साथ रहते हो और जब उससे अलग हो जाते हो तो वो तो भी बास सुबास, उसकी खुशबू, उस इत्र की खुशबू आपके शरीर में समा जाती है। उसी प्रकार सज्जन व्यक्ति के साथ रहने पर चाहे कुछ मिले या ना मिले, पर उससे अच्छी बातें सीखने को अवश्य मिलती हैं। इसीलिए हमें अच्छी संगति रखनी चाहिए। वो कुछ दे ना दे, लेकिन आपको अच्छा अवश्य मिलेगा, अच्छा सीखने के लिए अवश्य मिलेगा। अगला पद बच्चों, दुर्बल को न सताइए जाकी मोटी हाय। दुर्बल यानी कमज़ोर, जाकी यानी जिसकी। देखिए बच्चों, अगर आपके पास सामर्थ्य है, शक्ति है, आप बड़े हो, तो इसका ये अर्थ कदापि नहीं है कि आप उसे परेशान करो जो आपसे कमज़ोर है, जो सामर्थ्यहीन है, जिसमें सामर्थ्य नहीं है, बल्कि आपको उसकी मदद करनी चाहिए। जैसे कबीर जी ने कहा था ना कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ। तो ऐसा बड़ा होने का मतलब क्या है कि आप किसी की मदद ना करो, और मदद करो तो ना करो, बल्कि उसे धमकाओ, डराओ। तो दुर्बल को ना सताइए जाकी मोटी हाय। दुर्बल के साथ ईश्वर देता है। अगर हम उसे परेशान करते हैं तो उसकी जो हाय है, उसकी जो बद्दुआ है, वो हमें बुरी तरह से लगती है। बिना जीव की श्वास से लोह भस्म हो जाए। लोह मतलब लोहा। कवि दृष्टांत देते हुए कहते हैं, उदाहरण देते हुए कहते हैं कि लोहार की जो धौंकनी है वो मरे हुए जानवर की खाल से बनी हुई निर्जीव होती है, लेकिन उसकी सांस यानी उसकी आह की अग्नि लोहे को भी भस्म कर देती है, लोहे तक को जला देती है, बिना जीव की श्वास से। इसीलिए बच्चों, कभी किसी कमज़ोर को, दुर्बल को ना सताइए, क्योंकि उसकी हाय, उसकी बद्दुआ कब लग जाए ये हम नहीं समझ सकते। अंतिम दोहा, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है। गुरु परंपरा में देखिए एक और उदाहरण कबीर जी ने दिया है कि गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है। गुरु कुम्हार की तरह है जो मिट्टी घड़े बनाता है, और शिष्य कुंभ की तरह है, घड़े की तरह, कलशे की तरह। गड़गड़ काढ़े खोट। गुरु अपने शिष्य को किस प्रकार गढ़ कर बनाता है, इसका उदाहरण कबीर जी कुम्हार से देते हैं कि गुरु कुम्हार के समान होता है। देखिए कुम्हार जो घड़ा बनाता है, आपने देखा, गुरु कुम्हार के समान होता है और उसका शिष्य मिट्टी के कच्चे घड़े की तरह होता है। गुरु कुम्हार की भांति अपने शिष्य रूपी घड़े के दोषों को यानी कमियों को ढूंढ ढूंढ कर निकालता है। जहाँ जहाँ उसमें कमी होगी वहाँ पे उसको समतल करेगा, अंदर से थपथपाएगा, बाहर से थपथपाएगा। अंतर हाथ सहार दे। अंदर से तो सहारा देता है, बाहर बाहे चोट, और बाहर से थपथपा कर, ऐसे चोट देकर अपने शिष्य को मजबूत बनाता है, उसकी कमियों को दूर करता है। ये गुरु की खासियत है। इस तरह से गुरु जो है, आप देखिए यहाँ पे पिक्चर में दिखाया है कि किस तरीके से एक सुघड़, बहुत ही बेहतरीन कलशा, घड़ा कुम्हार ने बनाया है। उसी तरह से गुरु अपने शिष्य को भी बनाता है, जिसकी चमक पूरे विश्व में फैलती है। गुरु कुम्हार की भांति अपने शिष्य रूपी घड़े के दोष को ढूंढ ढूंढ कर निकालता है। घड़े के भीतर से हाथ को सहारा देकर उसे सुधारने के लिए बाहर से चोट करता है, गलती करने पर डांटता है, दंडित भी करता है, और इस प्रकार उसके दोषों को दूर करने के लिए कठोर वचनों का सहारा भी लेता है, कठोर वचनों की चोट करता है। और उसी से मार्गदर्शन पाकर शिष्य जो है अपने हृदय, शिष्य को हृदय से गुरु अपना सहारा प्रदान करता है, जिस सहारे से शिष्य आगे बढ़ता है, अपनी कमियों को दूर करता है और अपने आप को एक अच्छा व्यक्ति बनाता है। तो बच्चों, यहाँ पर आज हम समाप्त करते हैं। इस कक्षा के लिए आज इतना ही। लेकिन कबीर की वाणी देखिए, कबीर की भाषा देखिए, कबीर की बातें देखिए, वो इतनी महत्वपूर्ण हैं, और उन्होंने समाज के हर पक्ष पे अपने दोहों के माध्यम से बिना लाग लपेट अपनी बात कही है। वो कभी शर्माते नहीं थे। जो कुछ उन्होंने सीखा, अनुभव से प्राप्त किया, वो उन्होंने शिष्यों में बांटा। यही उनके दोहे हैं जो पूरे संसार को आज आलोकित कर रहे हैं। तो इनके आगे के दोहे हम अगली क्लास में देखेंगे बच्चों। तब तक के लिए हम विदा लेते हैं। धन्यवाद। आप इन कबीर की वाणी को सुनिए, उनको अपने जीवन में उतारिए, ताकि हमारा जीवन भी एक ऊंचे स्तर को पार करे और हम एक अच्छे नागरिक बन सकें। धन्यवाद बच्चों। अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए।